Hello students, in this video we will see about lesson 7th nutrition and diet means पोषण आणि आहार. So living things take food and water and use them for a variety of purpose. अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स यानी अपने एनिमल्स जिसमें हम ह्यूमन भी आएंगे, वो क्या करेंगे, फूड लेंगे और वाटर लेंगे, जिसके लिए अलग अलग पर्पस है उनके. जैसे कि ऑब्टेनिंग एनर्जी, सबसे पहले तो हमें ताकत मिलनी चाहिए कोई चीज़ करने को, कोई काम करने को. ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की हमारे ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी बॉडी अच्छी तरह से बढ़नी चाहिए. टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो डेली के फंक्शंस है वो हमारे बॉडी के प्रॉपरली होने चाहिए, अच्छी तरीके से होने चाहिए. इसलिए भी हम फूड और वाटर लेते हैं, जैसे कि ब्रश करना, रनिंग करना, स्टडी करने के लिए, है ना. तो हमारे बॉडी में क्या चाहिए, एनर्जी. टू फाइट डिसीज़, और अलग अलग जो बीमारियाँ आते हैं उनसे लड़ने के लिए भी हमें फूड और वाटर ये चीज़ें चाहिए. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशंस एंड फूड स्टफ. अब न्यूट्रिशन क्या है और कैसे कैसे फूड स्टफ उसमें आते हैं. इन लिविंग थिंग्स the process of taking in food and water and using it for growth and other purpose is called nutrition. लिविंग थिंग्स के अंदर फूड और वाटर लेना किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ होने के लिए, और दूसरे कुछ पर्पस, दूसरे पर्पस हमने यहाँ पर देखे हुए, तो उसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रिशन. एंड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और फूड किस लिए खा रहे हैं हम, हमारे बॉडी की अच्छी तरह से ग्रोथ होनी चाहिए, और कुछ दूसरे काम है जैसे कि एनर्जी, डे टू डे लाइफ के काम करना, डिसीज से फाइट करना, ये अब ये वो फूड में रहने चाहिए. अब क्या रहने चाहिए, जिसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिशन यानी फूड और वाटर लेना जिसकी वजह से हमारे बॉडी के काम हो जाए, और न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड के अंदर जो प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो घटक प्रेजेंट है, जो चीज़ें प्रेजेंट है, उसको बोला जाएगा न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे फूड में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये 6 मेन न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड के अंदर. These nutrients are present in different food items we are eating in different proportion. और ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है वो एक ही फूड में आपको मिलेंगे नहीं, ये अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इसलिए तो हमारे घर में क्या होता है, हमारी मम्मी अलग अलग चीज़ें बनाती है ना. नाश्ते में अलग, दोपहर के खाने में अलग, रात के खाने में अलग, है ना. क्यों, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाने चाहिए. ये जो 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स है वो सभी हमें मिलने चाहिए. तो इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में देखेंगे. सबसे पहला तो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको बोला जाता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमको क्या देते हैं, एनर्जी. आवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी. हमारी सबसे मेन चीज़ जो ज़रूरत है वो किसकी है, एनर्जी की. ताकत ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी काम कैसे करेगी, है ना. इट इज़ फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स. और ये एनर्जी की जो फुलफिलमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कौन पूरा करेगा, कार्बोहाइड्रेट. हेंस आवर डाइट इंक्लूड्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ राइस, चपाती और रोटी. इसलिए हमारे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोर्शन में क्या होने चाहिए, सीरियल्स, जिसको बोला जाता है धान्य, अनाज. कैसे, कौन से फॉर्म में, राइस में, चपाती जिसको रोटी भी बोलेंगे, भाकरी, ब्रेड, ये सभी क्या हो गए, धान्य के, सीरियल्स के एक टाइप है, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है. दैट्स वाई सीरियल्स आर स्टेपल फूड. और इसलिए सीरियल्स हमारे मेन फूड है, प्राइमरी फूड है. स्टेपल यानी कि प्राइमरी, मेन, मुख्य. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या हुआ, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. सेकंड वन इज फैट्स. सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड सच एज ऑयल, घी एंड बटर. कुछ पार्ट है एनर्जी का
जो लॉन्ग टर्म एनर्जी में काम आते हैं वो है फैट, चर्बी बोलेंगे हम जिसको, और वो कहाँ से मिलेगी हमको? ऑयल, घी और बटर से। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। अब हमको एनर्जी किस में मिलती है, कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, गर्मी बोलेंगे जिसको बॉडी की। हीट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज, और हीट किस में काउंट किया जाता है? कैलोरीज या तो किलो कैलोरीज। हेंस द एनर्जी इन द फूड आइटम्स इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। इसलिए तो फूड के अंदर कितनी एनर्जी समाई हुई है, कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, वो भी किस में काउंट करते हैं? किलो कैलोरीज या तो फिर कैलोरीज में। और जो चिल्ड्रन हो गए, जो आपके एज के चिल्ड्रन हैं, उनको अप्रोक्सीमेट 2000 टू 2500 तक की कैलोरीज ये डे टू डे लाइफ में हमें चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे कि ये सब सीरियल्स और कुछ प्रपोर्शन में ऑयल, घी और बटर के जैसे भी चीज़ें हमने लेनी चाहिए। ओके, इसके बाद है प्रोटीन्स। वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। बढ़ने के लिए हमारी बॉडी अच्छी तरह से ग्रो होनी चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोटीन। रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी पर कहीं लग गया होगा या हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, जो सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर वो अच्छे से वर्क करनी चाहिए, तो इसके लिए भी प्रोटीन यूज होता है। एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, दूसरे लाइफ प्रोसेसेस जैसे दूसरे हमारे बॉडी के काम करने के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है, जिसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमें एनर्जी सप्लाई करता है। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम स्प्राउट्स, जो कोम्ब फूटे वाले अंकुर जिसको आते हैं, वो अनाज, कड़धान्य बोलते हैं उसको मराठी में, जैसे कि मोट, चना, शेंगदाने, है ना, तो इससे हमें प्रोटीन मिलेगा। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, मीट यानी मांस, मच्छी, मटन, अंडे, एग्स इन आवर फूड, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, मांस, मच्छी, ये सब प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स है। ओके, तो ये तीन ही चीज़ें हमें ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। यह हमारे बॉडी के डिफरेंट वर्क्स कैरी आउट करने के लिए बहुत ही इसेंशियल है। उसके बाद है मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।